आखिर कांग्रेस और ईवीएम का 36 का आंकड़ा क्यों है? कांग्रेस आखिर जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम निकाय के चुनाव हो, उससे पहले ईवीएम को लेकर आखिर इतना रौला कांग्रेस में क्यों पड़ जाता है? राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल कांग्रेस ने पिछले जो भी देश में चुनाव हुए हैं, चाहे अलग अलग राज्यों की बात कर लें या खुद हरियाणा प्रदेश की बात कर लें, लगातार ईवीएम को लेकर अपना रोना जो है वो रोया है। चुनाव होते हैं, चुनावों के नतीजे आते हैं और उसके बाद ईवीएम का रौला, ईवीएम का रोना जो है वो कांग्रेस की ओर से शुरू कर दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 5-5 सीटों पर दोनों पार्टियां रही, उस समय ये ईवीएम का दंश जो है वो कहीं कांग्रेस के सामने नहीं आता दिखाई दिया। कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल नहीं करते खड़े दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, प्रदेश में एक बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक बार फिर से ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का काम जो है वो किया गया। आखिर ईवीएम का ऐसी प्रणाली से दिक्कत क्या है कि अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ईवीएम से वोटिंग कराने को लेकर गुरेज क्यों करती है, इनकार क्यों करती है? अब प्रदेश में नगर निगम और निकाय चुनाव हैं। अब ऐसे में विधानसभा चुनावों के नतीजों को जो है हवाला देते हुए एक पिटीशन चुनाव आयोग, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सामने जो है वो कांग्रेस की ओर से लगाई गई कि भाई हमें भरोसा नहीं है ईवीएम पर, हम पुराने ढर्रे से, पुरानी तकनीक के माध्यम से जो है वो चुनाव करवाना चाहते हैं। बैलेट पेपर यानी कि जो पुराना तरीका रहा करता था, आप सभी ने वोट किए होंगे, और उस समय बैलेट पेपर यानी कि वो कागज का जो बैलेट रहा करता था, उस पर एक स्टैंप जो है वो आपको आपके उम्मीदवार के सामने लगानी होती थी। लेकिन इस प्रणाली को परे रखते हुए, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देश में ईवीएम का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली जो वोटिंग मशीन्स हैं, उससे आप जो है वो मात्र बटन दबाकर जो है वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से लगातार आए बगाए ये आरोप लगाए गए हैं कि ईवीएम जो है उसको फिक्स किया जा सकता है, ईवीएम के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को एक बार फिर से ये पिटीशन, ये याचिका जो है वो भेजी गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते नजर आए थे कि ईवीएम जो है उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है वो जीत हासिल करने का काम किया गया है। लेकिन राज्य चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट तौर से इनकार कर दिया गया, यानी कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है प्रदेश कांग्रेस यूनिट को कि ईवीएम से ही जो है वो 2024 के जो है 2025 में जो चुनाव होने हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन जो है वो फरवरी में होगी, 2025 में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव जो है वो ईवीएम से ही कंडक्ट कराए जाएंगे, बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में कांग्रेस को एक और बड़ा सेटबैक लगा है। बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग जो है उसे सिरे से खारिज करने का काम जो है वो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से किया गया है। अब ऐसे में कांग्रेस जो है वो अब किस तरीके से इस याचिका के खारिज होने के बाद जो है वो रिएक्ट करती है, क्या लीगल रास्ता इख्तियार किया जाता है, कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया जाता है, ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग की ओर से याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि 2019 के लोकसभा और लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव इन्हीं ईवीएम से जो है वो करवाने का काम किया गया था। M2 ईवीएम जो है वो हरियाणा राज्य चुनाव को जो है वो नगर निगम और नगर निकाय चुनाव करवाने को लेकर मिली है। ऐसे में ईवीएम की जो एक प्रणाली है उस पर जो है वो सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, और ऐसे में स्पष्ट तौर पर यह कहना है राज्य चुनाव आयोग का कि ईवीएम से ही जो है वो वोटिंग करवाने का काम जो है वो किया जाएगा। इससे पहले राज्य चुनाव आयोग की ओर से 6 जनवरी तक मतदाता सूचियों को प्रकाशित करने के निर्देश भी जो है वो तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। इसी के साथ साथ तमाम अधिकारी व कर्मचारी जिनकी ओर से नगर निगम और नगर निकाय चुनाव जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, उनके तबादलों पर रोक लगाने का भी काम जो है वो कर दिया गया है। अब ऐसे में अगर बात करें सशक्त लोकतंत्र की, हेल्दी डेमोक्रेसी की, तो सशक्त लोकतंत्र में कहीं ना कहीं इस प्रणाली पर जिस तरीके के सवालिया निशान जो है वो पार्टियों की ओर से खड़े किए जाते रहे हैं, उसको लेकर एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से प्रयास किया गया था कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से करवाए जाए। लेकिन अब राज्य चुनाव आयोग की ओर से एक बार फिर से ये फैसला किया गया है कि ईवीएम से ही जो है वो वोटिंग जो है वो करवाने का काम जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो संगठन पर ध्यान ना देते हुए, यानी कि संगठन अभी तक कांग्रेस का जो है वो तैयार नहीं हुआ है। जो सूचियां आ भी रही हैं उनमें अड़चने आ रही हैं, उन्हें वापस लेने का काम जो है वो किया जा रहा है, एक दूसरे की सूची पसंद नहीं की जा रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो है वो अपने अपने स्तर पर जो है वो नगर निगम और नगर निकाय चुनावों से पहले तैयारियां तो करती नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस का मुख्य ध्यान जो है वो अभी भी ईवीएम पर ही अटका हुआ नजर आ रहा है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस के बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की याचिका को खारिज करने पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।